हाँ जी भाई, क्या हो गया? घबराना नहीं, ना सोचना है ज़्यादा। मिलके बनाएंगे एक साथ पर्सनल ब्रांड। ब्रिजनरी है आपके साथ, है ना? चलो एक स्टोरी सुनते हैं। एक मुर्गा और उसका मालिक। ठीक है, तो मालिक कहता है मुर्गे से कि भाई कल से ना तू बांग नहीं देगा। अगर तूने कल से बांग दी तो मैं तुझे काट के खा जाऊंगा। भाई मुर्गे के मालिक का मन कर रहा था मुर्गा खाने का, तो इसलिए उसने ऐसा कहा उससे। और मुर्गा जो था वो डर गया। नोट करना है इस बात को, मुर्गा डर गया। मुर्गे ने कहा थैंक यू मालिक, मैं कल से बांग नहीं दूंगा। थैंक यू मुझे चांस देने के लिए, मुझे जीवन दान देने के लिए। अगली सुबह मुर्गे के मालिक ने वेट किया, देखता रहा कि अब बांग देगा, अब बांग देगा। नहीं दी मुर्गे ने बांग। मुर्गे का मालिक हैरान, अब उसको तो खाना था मुर्गे को। तो वो मुर्गे के पास गया, क्या हो गया भाई, आज तूने बांग नहीं दी? मुर्गा कहता मालिक आपने तो कहा था अगर बांग दूंगा तो आप मुझे काट के खा जाओगे, आपका मुर्गा खाने का मन कर रहा है। मालिक कहता है यार देख, मन तो मेरा अभी भी कर रहा है, पर अब मैं ना तुझे एक टास्क दूंगा, अगर तूने वो कर लिया तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। मुर्गा फिर से बोलता है थैंक यू मालिक, बताओ क्या करना होगा। मुर्गे के मालिक ने नोटिस किया था कि जब मुर्गे का बांग देने का मन हुआ, ठीक है, उस वक्त जब लोग आके पूछ रहे थे कि भाई आपके मुर्गे ने आज बांग नहीं दी, क्या हो गया, मुर्गा सही सलामत है? तो जब सब लोग मुर्गे को देख रहे थे उस वक्त मुर्गे के मालिक ने और सब लोगों ने एक बात नोटिस करी कि मुर्गे ने बांग तो नहीं दिया, लेकिन वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। भाई बचपन से आदत थी उसको बांग देने की, और अचानक से उसने बांग को देना बंद कर दिया, तो कुछ तो करता, थोड़ा तो तड़प रहता है ना। तो मुर्गे के मालिक ने इस बार कहा कि मैं तुझे खा जाऊंगा अगर कल तूने अपने पंख फड़फड़ाए तो। मुर्गे ने कहा थैंक यू मालिक, मुझे दोबारा एक और चांस देने के लिए। मैं कल से अपने पंख नहीं फड़फड़ाऊंगा। अगली सुबह हुई, मुर्गे का मालिक अब वेट करता है कि भाई अब मुर्गा पंख फड़फड़ाएगा या फिर अब वो बांग देगा और मैं उसको काट के खा जाऊंगा। लेकिन मुर्गा स्टिल खड़ा रहा, बिल्कुल नहीं हिला। बस उसने एक काम किया, उसने ना अपनी गर्दन को ऐसे जोर से खींचा, ठीक है, अंगड़ाई जैसे लेते हैं। और मुर्गे के मालिक ने मुर्गे से फिर जाके कहा कि भाई देख ऐसा है, कल से अगर तूने अंगड़ाई भी ली तो मैं तुझे काट के खा जाऊंगा। अगर तूने अपनी गर्दन को ऐसे भी हिलाया, बांग लेने की पोजीशन भी अगर तूने ली, तो मैं तुझे काट के खा जाऊंगा। मुर्गे ने कहा थैंक यू मालिक, मुझे एक और चांस देने के लिए। अगली सुबह हुई, अब मुर्गा बिल्कुल स्टिल। सुबह हो गई, लोग आके पूछ रहे हैं क्या हो गया, ठीक है। अब इनफैक्ट लोगों ने भी आके पूछना बंद कर दिया कि भाई मुर्गे को क्या हो गया, क्योंकि 2 बार पूछ लिया था उन्होंने, तीसरी बार नहीं आए लोग। मुर्गा बिल्कुल स्टिल। मुर्गे का मालिक अब गया मुर्गे के पास, वो सोचता है यार इसको कोई ऐसा टास्क दें जो कि ये कर ही ना पाए। तो मुर्गे के मालिक ने मुर्गे को पता क्या बोला, उसको बोला कल से तू अंडे देगा। वैसे मुर्गा अंडे कैसे दे देगा, अंडे तो मुर्गी देती है, राइट। अब मुर्गे को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी और मुर्गे ने रोना शुरू कर दिया। मुर्गे के मालिक ने बहुत ही गुरूर में और बहुत खुश होकर उससे पूछा भाई मुर्गे क्या हुआ, मौत से डर लग रहा है? मुर्गे ने पता क्या जवाब दिया? मुर्गे ने कहा सर मुझे ना मौत से नहीं डर लग रहा, मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि बांग देना मेरी आइडेंटिटी थी। पहले दिन जब मैंने बांग नहीं दी तो लोगों ने आके पूछा आपके मुर्गे को क्या हो गया। दूसरे दिन जब मैंने बांग नहीं दी तो लोगों ने फिर आके पूछा। तीसरे दिन लोगों ने आना ही बंद कर दिया मेरे बारे में पूछने के लिए। भाई मुझे अगर पता होता कि आपने मुझे काट के खाना ही है, मुझे अगर मरना ही है, तो फिर मैं अपनी आइडेंटिटी के साथ क्यों नहीं मरता? मैं फिर बांग देता रहता ना। पहले दिन आप मुझे काट लेते, मेरे पास तब कम से कम ये अपॉर्चुनिटी, वो ऑप्शन तो थी कि लोग आते पूछते कि क्या हुआ आपके मुर्गे को। हो सकता है उस वक्त आप मुझे काटने लगते और मैं शोर मचाते मचाते अपनी जान को बचा लेता। देखो स्टोरी का जो लेसन है वो सिर्फ इतना सा है कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसको खोना नहीं है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी ही आपकी पर्सनल ब्रांड है। आपका जो बात करने का तरीका है,
आपका जो काम करने का तरीका है, आपका दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, आपका सोचने का, विचारने का, चलने का, उठने का, बैठने का, खड़े होने का, कहीं पे कोई भी परफॉर्मेंस देने का जो आपका तरीका है वो यूनिक है, क्योंकि आप यूनिक हो। अंगूठे की तरफ देखो और इस पे जो धारियां बनी है ना, याद रखना ऐसी धारियां किसी और के अंगूठे में नहीं है। ये आपको याद दिलाती हैं कि आप यूनिक हो। आपको अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करना है भाई। एक समय होता है जब बचपन में हमें पसंद होता है वीडियो गेम खेलना, या पसंद होता है दोस्तों के साथ खेलना। मेरे टाइम पे तो भाई हम कंचे खेला करते थे, गिल्ली डंडा खेला करते थे, पता है कचड़ेदान में जाके तो वहाँ से माचिस की डिब्बियाँ उठाते थे। मेरे रिश्तेदार अभी इस वीडियो को देखेंगे तो बोलेंगे अच्छा गौरव तू ऐसा भी करता था। एक्चुअली मैं करता था, ठीक है। लोगों के दोस्तों के घरों में जाके पूछता था भाई माचिस की डिब्बी ख़त्म हो गई क्या, एक काम करो ना, ये आधी है वो भी आधी है, इसकी तिलियाँ निकाल के दूसरे डब्बे में डाल लो। क्यों? क्योंकि मुझे माचिस के वो जो दोनों साइड के जो फ्लिप्स होते थे वो मुझे चाहिए रहते थे, क्योंकि उससे मैं खेलता था, मुझे बहुत मज़ा आता था उस गेम को खेलने का। तो आपकी कुछ आइडेंटिटी होती है। मुझे लोगों को मदद करना बहुत ज़्यादा पसंद था, मुझे फ्रॉक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। मैं गिलहरियों को अपनी उंगलियों से ऐसे मूंगफली खिलाया करता था। गिलहरियाँ आती थी मेरे से, मूंगफली ऐसे दोनों हाथों से ऐसे छीनने की कोशिश करती थी। मैं कहता था वो करती थी, वो खींचती थी वहाँ से, बड़ा मज़ा आता था बहुत बहुत। और पता है आज की तारीख में अगर कोई मुझसे पूछे या फिर आपसे कोई कुछ पूछे कि यार तुझे क्या करना पसंद है, पता है अमूमन लोग क्या बोलेंगे? वो ये बोलेंगे कि यार छोड़ ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, काम करने दे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप, मैं, हम सब अपनी आइडेंटिटी को पीछे कहीं छोड़ चुके हैं। अपनी आइडेंटिटी को नहीं भुलाना है। लोग कहेंगे आपसे कि भाई ये तेरा आइडिया है, ये मुझे दे दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ये तेरा आइडिया है, इसको अकेले तू पूरा नहीं कर सकता, तू मेरे साथ मिलकर काम कर, हम साथ मिलकर काम करेंगे। भाई अलग अलग सिनेरियोज, अलग अलग सिचुएशंस आपके जीवन में बनेंगी जब आपसे लोग आपकी आइडेंटिटी को छीनने की कोशिश करेंगे। ऐसा होने नहीं देना, डरना नहीं है, ठीक है। तो आज का लेसन सिर्फ इतना सा है कि आपको अपनी आइडेंटिटी को कायम रखना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखें और मेरे साथ बोलें, आई एम अ ब्रिजनरी, आई एम अ ब्रांड।